रामायण के विषय में हम सभी जानते हैं। पौराणिक कथाओं और इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। यह सब हम जानते ही हैं, लेकिन अब तक वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया में 24 से ज़्यादा भाषाओं में 200 से अधिक रामायण लिखी गई हैं। क्या आप ये जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि के बाद में लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई है, लेकिन बेहद कम लोग यह जानते हैं कि सबसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने नहीं, दरअसल सबसे पहली रामायण भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने लिखी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच इन कहानियों को शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, भगवान श्री राम जब वैकुंठ धाम पधारने लगे तब वे भक्तों की सहायता और रक्षा करने के लिए हनुमान जी को इस पृथ्वी पर ही रहने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक धरती पर मेरे भक्तों की रक्षा करो। लीला समाप्त करके भगवान राम हनुमान को कार्य देकर वैकुंठ लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं और प्रतिदिन अपने नाखून से श्री राम जी के चरित्रों को एक विशालकाय चट्टान पर लिखते हैं और धीरे धीरे यह उनका रोज का नियम बन जाता है। दूसरी ओर वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को चूंकि अपने जीवन काल में स्वयं देखा और सुना था, इसलिए उन्होंने भी रामायण को लिखना शुरू कर दिया और उसके लिखे जाने पर उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। वाल्मीकि जी को पहले से ही वहां पर हनुमान जी मौजूद मिले और उनकी शिला भी वहां पर रखी हुई थी। उस शिला पर नाखूनों से उकेरी हुई हनुमद रामायण को देखकर वे निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोल उठे कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि यह अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं और वे राम भक्त भी हैं। मेरी रचना कैसी भी है, लेकिन उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु राम की ही महिमा गाई हुई है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। तुरंत ही हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि को विराजमान कराया और उड़कर समुद्र तट पर आ गए तथा उस चट्टान पर लिखी रामायण को समुद्र में डाल दिया। इस तरह रामायण को हनुमान जी के द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त, आपको प्रणाम है, आपको शत शत प्रणाम है। आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान इस पृथ्वी पर नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने एक जन्म में नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने से पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर श्री रामचरितमानस लिखते हैं। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टालिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया गया ताकि विद्यार्थी उसको लिखे हुए गूढ़ लिपि को समझकर पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। हमारे हिसाब से तो ये पट्टालिका कोई और चीज़ नहीं अपितु हनुमान जी के द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर बाहर तक आ गई। दोस्तों, राम काल में अनेक रामायणें लिखी गई थी। वाल्मीकि जी जो जानते थे, जितना जानते थे, वह उन्होंने अपने रामायण में लिखा। उसी प्रकार कबंध रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण के रचयिता जो जानते थे, जितना जानते थे, वह उन्होंने लिखा। इस तरह कई रामायण होती गई, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण को ही मान्यता मिली। किंतु यदि आज की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित
श्री रामचरितमानस एक विशेष स्थान रखता है। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा यह बताया है कि श्री राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो संपूर्ण मानव समाज को यह सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उस जीवन में कितने भी विघ्न क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारा यह व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की पौराणिक, आध्यात्मिक, शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने परिवारजनों को और मित्रों को भी इस ग्रुप से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।